हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ वो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ कि नो कांटेक्ट सिचुएशन है आप लोगों की। और मैं ये देखूँगी कि इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप लोगों ने क्या चीज़ गलत की है। अगर आप लोग ये गलतियाँ ना करते तो ये नो कांटेक्ट सिचुएशन ना बनती, और अगर ये बन गई है तो क्या चीज़ आप ऐसी करें कि ये नो कांटेक्ट सिचुएशन ख़त्म हो जाए। वो गलतियाँ जो हो गई हैं वो किस तरीके से सही की जा सकती हैं, की भी जा सकती हैं या नहीं की जा सकती हैं, ये भी देख लेंगे। ठीक है, तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपके पार्टनर के लिए लूँगी। मेरा चैनल लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत शुक्रिया। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे मेरे व्यूवर की फीलिंग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो चले गए हैं, क्यों। ओके, एम्परर, क्वीन ऑफ वंस, थ्री ऑफ वंस, टावर। क्लैरिफाई करना पड़ेगा मुझे इसको। कार्ड्स आपके बहुत अच्छे आए हैं, लेकिन किसी चीज़ का इंतज़ार है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो आप लोग गए, हो सकता है कहीं और शिफ्ट हो गए हों। अच्छा, एक चीज़ मेरी रीडिंग में मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि मेरे व्यूवर्स जो हैं वो एक लगे बंधे व्यूवर्स हैं मेरे। ठीक है, ज़ाहिर बात है, जो मेरा चैनल रेगुलर देख रहे हैं वो मेरा चैनल ही देखते हैं, और लोगों के भी देखते होंगे। लेकिन ज़ाहिर बात है, जब एक ही टाइप के लोग मेरी रीडिंग देख रहे हैं तो रीडिंग उन्हीं की आएगी, एनर्जी मैं उन्हीं की पिक करूँगी। मेरी रीडिंग में बार बार ये आ रहा है कि कोई कहीं शिफ्ट हुआ है और उसकी शिफ्टिंग के बाद के हालात क्या हैं। ठीक है, एक मेजर शिफ्ट आ रहा है 2024 में, तो आ ही रहा था शिफ्ट। लेकिन रीडिंग जो आ रही है वो बार बार ये आ रही है कि कोई दूसरे कंट्री में शिफ्ट हुआ है और शिफ्टिंग के बाद के जो हालात हैं। मुझसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं आपकी हर रीडिंग में ये आ रहा है, तो अब मैं क्या करूँ कि व्यूअर्स जो एनर्जी देते हैं उनकी ही रीडिंग आएगी ना, जो लोग देख रहे हैं उनकी रीडिंग आएगी। अब मैं अपनी रीडिंग कैसे लाऊं। ठीक है, तो मैं ये आपको फिर बता रही हूँ कि कोई कहीं शिफ्ट हुआ है बड़ी क्लैरिटी के साथ और बहुत अनकंडीशनल मोहब्बत छोड़ के। ये उनकी ज़िंदगी का टावर मोमेंट है। ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो आई है आप लोगों के दरमियान में, ये टावर मोमेंट है आपकी ज़िंदगी का। कोई ऐसी मोहब्बत, किसी ऐसी पर्सनैलिटी को आपने छोड़ा है जिसको छोड़ना आसान नहीं था, और बड़ी क्लैरिटी के साथ छोड़ा है आपने। रूमर्स बहुत ज़्यादा हैं आपके बारे में, लेकिन आपकी मजबूरी थी कि आपने कहीं शिफ्ट होना ही होना था। ठीक है, इस वजह से ये सेपरेशन आई है आप लोगों के दरमियान में। लेकिन इस रिलेशनशिप में बेतहाशा ग्रोथ है, बहुत नर्चरिंग पर्सनालिटी है जिस पर्सनालिटी को आपने छोड़ा है, और आप पे लोगों की अभी भी बहुत नज़र है। हो सकता है कि आपके घर वाले या आपके कोई जानने वाले, आपके कॉमन फ्रेंड्स जो हैं, उनको आपके इस रिलेशनशिप के बारे में पता है, जो उन पे नज़र रख रहे हैं आपके पार्टनर पे मुसलसल, और उनकी खैर खबर आपको पहुंचा रहे हैं। लेकिन ये आपकी ज़िंदगी का टावर मोमेंट तो है ही जनाब। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे एम्प्रेस का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है। ओके, एम्प्रेस का कार्ड यहाँ पे जो आया है जनाब, वो इस वजह से आया है कि आप जिस पर्सनैलिटी को छोड़ के गए, आपके ख्याल में आपके जाने के बाद उन्होंने फ़ौरन से पेशतर एक नया रिलेशनशिप जो है वो शुरू कर देना था। क्योंकि हो सकता है उनका वर्क प्लेस में वो बहुत मशहूर हैं, उनके लोग 2-3 लोग बहुत ज़्यादा उनके जानने वाले हैं, बहुत क्लोज़ फ्रेंड्स हैं। हो सकता है आपके कोई कॉमन फ्रेंड ही उनके फ्रेंड हों, जो उनसे बातचीत कर रहे हों, लेकिन आपके ख़्याल में आपकी जगह कोई और फ़ौरन फुलफ़िल कर देगा इस पर्सनैलिटी की ज़िंदगी में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग आपके दिमाग में चल रही थी जिसकी वजह से आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में गए हैं। ठीक है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ क्यों आया है, थ्री ऑफ कप, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आपके दिमाग में एक चीज़ बड़ी स्ट्रॉन्ग चल रही है कि अगर मैं इस पर्सनैलिटी को छोड़ दूँ तो सबसे पहली फुर्सत में इसको कोई और मिल ही जाएगा। हो सकता है आपके पार्टनर बहुत खूबसूरत हैं, ठीक है,
बहुत खूबसूरत हैं, बहुत कॉन्फिडेंट हैं, अपनी वर्क प्लेस पे बहुत मशहूर हैं, लोग उनको बहुत पसंद करते हैं, उनके पास ऑफ़र्स भी हैं, ठीक है? आपको ये भी पता है कि आपके जाने के बाद ये पर्सनैलिटी ऐसी नहीं है कि ये बैठ के एक जगह जोग ले ले, इसने पार्टीज़ करनी ही है, इसके फ्रेंड सर्कल बहुत ज़्यादा है और ये अपने फ्रेंड सर्कल में मूव ऑन करने के और मनी वाइज़ भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसकी ज़िंदगी में कोई नई अपॉर्च्युनिटी आ ही रही है, ठीक है? ये आपके दिमाग में सारी चीज़ें चल रही हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के बाद अपने पार्टनर के लिए। आपके पार्टनर की रीडिंग मैं बाद में देखूँगी। एक डेविलिश एनर्जी आपके दिमाग में बार-बार यही आ रही है कि क्या वो इस सेपरेशन के बाद मेरा इंतज़ार करेगा या करेगी या फिर वो अपनी ज़िंदगी किसी और के साथ गुज़ारना ज़्यादा पसंद करेगी और क्योंकि इतनी जब चॉइसेस हो इंसान के पास तो जो पर्सन गायब होता है ज़िंदगी में से वो यही सोचता है कि इसके पास तो बेतहाशा चॉइसेस हैं और ये यकीनन आगे किसी के साथ अपनी ज़िंदगी मूव ऑन कर ही लेगा, ठीक है? बॉटम ऑफ द डेक आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत डिफेंसिव मूड में हुए हैं। वो इस किसी भी तरह की जो आपके दिमाग में ये खिचड़ी पक रही है कि आपके जाने के बाद आपके पार्टनर कहीं और बिज़ी हो गए होंगे, उनको कोई ऑफ़र आ गई होगी और वो उसके साथ उनकी ज़िंदगी न्यू स्टार्ट हो गया होगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जनाब। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूवर के जो पार्टनर हैं उनकी, मेरे व्यूवर की क्या थिंकिंग है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अपने पार्टनर की टूवर्ड। ओके, 4 ऑफ wands, 4 ऑफ swords, 6 ऑफ wands। देखा, ये मैं फिर कह रही हूँ कि एक शिफ्ट का कार्ड आ गया। 3 ऑफ wands, क्वीन ऑफ wands। अच्छा, आपकी बनिस्बत आपके पार्टनर की बनिस्बत, ये तो आपके पार्टनर की सोच आ रही है ना आपके लिए, ठीक है? ये वाइस वर्सा कर लीजिएगा। आपके पार्टनर रेस्टिंग पोजीशन में हैं, वो कम से कम 4 से 5 महीने किसी भी किस्म की कोई एक्टिविटी करते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे। उनको 4 महीने इस बात का पूरा यकीन है कि 4 महीने लगेंगे उनको सेटल डाउन होने में। अगर आप लोग कार्ड्स देखें 4, 6 और फिर 4 इसमें आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून में, इसमें 4 लाइट्स आ रही हैं, इसमें 2.5 आ रहा है, ठीक है? तो 2 साल, 2.5 साल या 4 साल, ठीक है? 4 साल तक आपके पार्टनर, बहुत कम अगर लिया जाए तो 4 वीक्स हो सकता है, 4 मंथ्स हो सकते हैं, ठीक है? 4 मंथ्स, 4 वीक्स या बहुत ज़्यादा अगर करें तो 4 साल, ठीक है? या 2.5 साल, तब जाके सिचुएशन अपनी जगह बैठेंगे हालात, ठीक है? क्योंकि एक चेंज आया है, एक शिफ्ट आया है, तो ज़ाहिर बात है जब आप कहीं शिफ्ट करते हैं तो पहले से दूसरा महीना काफ़ी सख्त किस्म का होता है किसी भी और कंट्री में सेटल डाउन होने के लिए। आपकी बनिस्बत आपके पार्टनर जो हैं वो किसी भी एक्टिविटी में आपको नहीं देख रहे। उनके दिमाग में कोई भी ख़्याल ऐसा नहीं आ रहा कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, कौन आपकी ज़िंदगी में आया, कौन आपकी ज़िंदगी में नहीं गया। उनको बहुत सुकून से वो ये बैठ के देख रहे हैं कि एक जगह से दूसरी जगह आप शिफ्ट कर गए हैं, तो ज़ाहिर बात है शिफ्टिंग के बाद के जो हालात होते हैं वो नॉर्मल नहीं होते, बातचीत इतनी नहीं हो पाती क्योंकि हर चीज़ करनी है, हर चीज़ सेटल डाउन करनी है, तो टाइम ही नहीं है, तो बात कहाँ करेंगे। ना कोई और पर्सनैलिटी के बारे में सोच रहे हैं। आपकी बनिस्बत आपके पार्टनर बहुत पॉजिटिव वे में देख रहे हैं, ये वाइस वर्सा भी हो सकता है आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं कि ठीक है तुम्हारा ये वक्त है, तुम सुकून से अपना काम करो, उसके बाद देखेंगे कि हमारा ताल्लुक किस नहज पे रहता है, क्योंकि आप खुद बहुत कॉन्फिडेंट किस्म की पर्सनैलिटी हैं। आपको पता है कि आप जैसी पर्सनैलिटी कोई और आपकी जगह नहीं ले सकता। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रखती है ज़िंदगी में और आप इस बात का आपको बहुत ज़्यादा यकीन भी है और आप बिल्कुल भी बर्डनाइज़ नहीं होते। बिल्कुल भी आप किसी भी चीज़ में, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आपके पास थोड़ा है लेकिन वो थोड़ा आपके लिए बहुत है।
आपकी इंजॉयमेंट इसमें ही बहुत हो जाती है कि आपकी पसंद का गाना आपको आप सर्च कर रहे हो, वो गाना अचानक सामने आ जाए तो आप इस चीज़ पर खुश हो जाते हैं। आपकी मर्ज़ी का खाना मिल जाए आपको तो आप इस चीज़ को सेलिब्रेट कर लेते हैं। तो जो इस चीज़ को सेलिब्रेट करना जानता है ना छोटी से छोटी चीज़ों को, उसके लिए बड़ी चीज़ें जो होती हैं वो तो बहुत बड़ी होती हैं। अक्सर ये होता है कि हम बड़ी चीज़ों को ही सेलिब्रेट नहीं कर रहे होते, ठीक है? तो जब हम बड़ी चीज़ों को सेलिब्रेट नहीं कर रहे होते तो छोटी चीज़ तो ये होती है कि वो तो कोई मायने ही नहीं रखती ना। तो कोशिश आप ये करें कि छोटी सी भी ब्लेसिंग अगर आपकी ज़िंदगी में आई है, अगर आप हेल्दी हैं, आपके जिस्म में कहीं कोई तकलीफ़ नहीं है, तो यकीन करिए इससे बड़ी ब्लेसिंग दुनिया में और कोई है ही नहीं। ठीक है जनाब? तो अगर आपके जिस्म में कोई तकलीफ़ नहीं है तो इसको भी आप बहुत बड़ी ब्लेसिंग मानें कि आपको कोई बीमारी नहीं दी ऊपर वाले ने, ठीक है? बर्डनाइज़ आप बिल्कुल भी नहीं होते और बहुत ज़्यादा अपने ऊपर आपको भरोसा है, बहुत कॉन्फिडेंट हैं आप अपनी पर्सनैलिटी के बारे में या आपके पर्सन कि उनके अलावा आपकी ज़िंदगी में कोई भी नहीं आएगा और अगर कोई आएगा तो उनको आप पे भी इतना भरोसा है कि उनको आपकी कोई खैर खबर नहीं लेनी है, आपने सीधे उनको बता देना है। आप उन लोगों में से हैं जो किसी को भी धोखा देना पसंद नहीं करते। जो भी बात होगी वो मुँह पे आप करेंगे। आपकी सिक्स्थ सेंस बड़ी स्ट्रॉन्ग है। एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड तो मैं कह रही हूँ कि चेंज आया है ज़िंदगी में, टावर मोमेंट है, सेपरेशन हुई है आप लोगों की, किसी जगह शिफ्ट हुआ है और एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड आपका इस रिलेशन में गुजर रहा है जनाब। हालांकि लोगों ने बहुत ज़्यादा बातें की हैं, लोग आपके ख़िलाफ़ अच्छी तरह जो है वो इनके कान भर रहे हैं। बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें आपके पार्टनर के लिए बोली जा रही हैं और वो भी ऐसा शो कर रहे हैं कि उनको पता तो है सारी चीज़ें, लेकिन उनका बिहेवियर ऐसा हो रहा है कि जैसे वो भी कोई गलत काम कर रहे हैं, ठीक है? हालाँकि वो नहीं कर रहे, वो बहुत सिंसियर हैं आपके साथ। उनकी खामोशी जो है ना, आपके पार्टनर बिल्कुल खामोश हुए हैं इस वक़्त। वो कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहे, वो बिल्कुल चुप हैं, लेकिन उनके आस-पास वाले जो हैं उनकी खामोशी का कोई, यानी कि अगर उनके 3 दोस्त हैं, एक दोस्त उनका कोई और राय दे रहा है, एक दोस्त कोई और राय दे रहा है, एक दोस्त कोई और खबर आपको दे रहा है। आपके पार्टनर के 3-4 दोस्त आपसे कॉन्टैक्ट में हैं और आप ना कि अपने पार्टनर से सीधे बात करें, आप उन दोस्तों के थ्रू उनकी सारी खबर ले रहे हैं और हर आदमी एक मुख्तलिफ राय दे रहा है। तो आप कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि क्या वाक़ई आपके पार्टनर ये सब कुछ कर रहे हैं? और आपके पार्टनर को निल बटा सिफ़र इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हैं। आपने जो उनसे कहा है वो उस पे यकीन करके बैठे हैं कि आप बहुत बिज़ी हैं, आपके पास अभी टाइम नहीं है, आप अपना काम कर रहे हैं और आप अपना काम करें और जब आपका काम ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आप दोनों की दोस्ती बहुत लॉन्ग टर्म दोस्ती है आप लोगों की, कोई आज की दोस्ती नहीं है, एक एज हो गई है आप लोग की इस दोस्ती में। तो ज़ाहिर बात है जब एक एज हो गई तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से जानते हैं आपके जो पार्टनर हैं या ये जो आपके फ्रेंड हैं और इनको पता है कि आपकी सारी खुशियाँ इनके साथ ही हैं, भले लोग कुछ भी कह दे रहे हैं, लेकिन इन द एंड आपने इनके पास ही आना है वापस, ओके? इस बात का बहुत ज़्यादा यकीन है और वो खामोशी से सिर्फ़ इंतज़ार कर रहे हैं। फिर आ रहा है 2 मंथ्स या 2 साल, ओके? क्या है जो आप लोगों को नहीं करना चाहिए? एडवाइस मैं ले लूँगी आपके लिए, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। क्या है जो नहीं करना चाहिए इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में कि ये रिलेशन ख़राब ना हो? प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। एस ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप, 4 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, आपके लिए कोई एहतियात, कोई एडवाइस ऐसी नहीं आ रही कि आप ना करें। आपके लिए ये आ रहा है कि आप अपने काम पे ध्यान दें, दूसरों के बारे में उल्टी-सीधी खबरें जो भी फैला रहे हैं उनको मत सोचें। जो नेगेटिव चीज़ें थॉट आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं, आपके पार्टनर हो सकता है बहुत खूबसूरत हैं। एक चीज़ आपके लिए जो आ रही है, आप उनका पैशन मिस कर रहे हैं, उनसे बातें मिस कर रहे हैं और जो आप दोनों के दरमियान में एक केमिस्ट्री थी, आप उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। लेकिन आप दोनों के हालात ऐसे हैं कि आप दोनों को इस वक़्त एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जाना ही जाना पड़ा।
क्योंकि आप दोनों ही, हो सकता है करियर वाइज आप लोगों का कोई ऐसा पीरियड गुजर रहा हो कि आप अपने करियर पे इस वक्त आपका फोकस करना बहुत ज़रूरी है आप दोनों का। तो आपके लिए ये आ रहा है कि आप 4 महीने वेटिंग पे रहें, रेस्टिंग पोजीशन पे रहें और फिर देखें कि हालात क्या हो जाते हैं। लोगों की बातों में ना आएँ और अपने दिमाग में उल्टी खिचड़ी मत पकाएं, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूवर के जो पार्टनर हैं उनके लिए क्या आ रहा है। अब आप ये वाइस वर्सा करके देख लीजिएगा कि आप कौन सा ऊपर वाला आपका है या नीचे वाला जो है वो रीडिंग आपकी है, ठीक है। किंग ऑफ सोर्ड्स, ये आई गया कार्ड मैं जो कह रही थी, सन, ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ wands। अच्छा जी, एक चीज़ जो मैं कह रही हूँ कि आपकी बनिस्बत आपके पार्टनर को आप पे बहुत ज़्यादा भरोसा है। वो बहुत कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी है आपके पार्टनर जो हैं, और उनको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा बिलीव है कि जो होना है वो होना ही है आखिर में। उनको आप पे बहुत ज़्यादा यकीन है। वो अपनी कोई भी बात आपसे शेयर करना नहीं चाहते इस वक्त। अगर आपने उनसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनाई है अपना करियर मैनेज करने के लिए या शिफ्टिंग के बाद अपने हालात नॉर्मलाइज करने के लिए, तो उन्होंने आपको फुल टाइम दिया है, क्योंकि उनके नज़दीक आपका और उनका रिलेशन सन की तरह है पूरी दुनिया में, ठीक है। कोई भी झूठ नहीं है आप दोनों के रिलेशन में। उनको पता है कि आप बज़ाहिर जो बहुत छोटी चीज़ इनिशियल आप दिखा रहे हैं लोगों को कि अभी मैंने जो इस चीज़ स्टार्ट की है उसकी आपने प्लानिंग बहुत पहले से की हुई थी, ठीक है। आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में गए तो हैं, लेकिन आप जो लोगों को दिखा रहे हैं कि मैं अभी यहाँ पे मेरा ये काम शुरू हुआ है और अभी जो है इसमें मुझे बहुत मेहनत करनी है, ऐसी बात नहीं है। ये बात आपके पार्टनर बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। उनको मालूम है कि आपने बड़ी रिसर्च की है, आपने वहाँ जाके पहले से एक ग्राउंड तैयार किया हुआ था और उस ग्राउंड में बहुत डीप डाउन रूट्स उसकी पहले से मौजूद थी, जो आप लोगों को दिखा रहे हैं कि बहुत ही अभी बिल्कुल अचानक जो है वो ये चीज़ शुरू हुई है। एक चीज़ मैं आपको कहूँगी कि मैंने पहले भी इस रीडिंग में बोला है कि आपके पार्टनर जो हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्फिडेंट हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो हाई प्रीस्टेस का भी कार्ड आया था, सिक्स सेंस उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो अगर आप उनके साथ गेम भी कर रहे हैं ना ये दिखाने के लिए कि आपके पास टाइम नहीं है और अभी बहुत ही ज़िंदगी स्टार्ट हुई है तो अभी मेरे पास वक्त नहीं है, उनको पता है कि आप उनके साथ क्या गेम कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल खामोश हो गए हैं। बिल्कुल खामोशी से वो आपके गेम देख रहे हैं कि आप उनको किस कदर बेवकूफ़ बना रहे हैं, क्योंकि वो सन की एनर्जी में हैं। हाई प्रीस्टेस और सन की एनर्जी, ऐसी पर्सनैलिटी को बेवकूफ़ बनाना ये आपकी बेवकूफ़ी है, ओके। ये मैं आपको वार्न कर रही हूँ कि ये ऐसी पर्सनैलिटी, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रीस्टेस और किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी और सन, ये पर्सनैलिटी इसको बेवकूफ़ बनाना जो है ना वो आप खुद बेवकूफ़ बन रहे हैं उनके हाथों, और वो इस चीज़ को जस्टिस मान लें कि ठीक है अगर ये इस तरह से खुश है तो फिर ऐसे ही सही, ठीक है। तो एडवाइस आपके लिए ये आ रही है कि आपके पार्टनर को आप पे बहुत ज़्यादा भरोसा है और आप एक टाइम दे दीजिए सामने और गलत मत सोचिए। आपके पार्टनर आपके बारे में बिल्कुल गलत नहीं सोच रहे, बस वो आपके गेम देख रहे हैं और आप उनके लिए पॉजिटिव रहिए, अपनी तरफ से दिमाग में उल्टी खिचड़ियाँ ना पकाइए कि वो कहीं और इन्वॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो चल रही हैं चीज़ें वो ये चल रही हैं आप दोनों के दरमियान में। तो अगर रीडिंग रेजोनेट करे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। बाय।